हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठंड इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आपको अपना ध्यान तो बिल्कुल भी रखना चाहिए और साथ ही साथ आसपास के जानवर का भी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं आज के टाइम में। बहुत कोई ध्यान नहीं देता है गाइस। बट मैं तो ये कहूँगी कि अगर जिसे जिसे भी मतलब कोई ऐसा इंसान है या एनिमल्स है आज आपके आसपास, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखें। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होते हैं, पीने के लिए नहीं कुछ होता है पानी, और प्लस पहनने के लिए भी नहीं होता है। तो मेरे ख़्याल से आपको उनको देना चाहिए। अगर आपके कोई पुराने कपड़े हैं जिनको ज़रूरत है, जो आप जिसको इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप उनको देने की एटलीस्ट। कोई-कोई इंसान ऐसा होता है भाई कि खुद के पास भी नहीं होता है, बट चलो ठीक है, कुछ है उनके पास तो वो ट्राई करते हैं कि वो उनको दें। तो ऑब्वियसली थोड़ा हेल्पिंग नेचर रहना चाहिए आसपास के लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है। वैसे आज तो मैं उतना कुछ ख़ास नहीं बताऊँगी, लेकिन एक चीज़ मुझे कहनी है कि लाइफ़ में जैसे बहुत कोई कन्फ्यूज़ रहता है इंसान कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको अपने आप पे कोई सेकंड थॉट नहीं रखना चाहिए, कोई सेकंड डाउट नहीं रखना चाहिए गाइज़, क्योंकि नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स अंटिल यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो आप किसी और को लेके इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ मत हुओ, किसी और की बात को इतना ज़्यादा अपने दिमाग में मत रखो कि आपको क्या करना है, उसका वो करने का फ़ोकस ख़त्म हो जाए गाइज़। डोंट गिव दैट अथॉरिटी टू एनीवन, मत दो, क्योंकि कोई काम नहीं करने वाला है, करना आपको आपको ही है, कोई नहीं करेगा आपके लिए, नोबडी। उम, माँ-बाप भी होते हैं तो उनका भी काम एक लिमिट तक होता है भाई कि आप बड़े हो जाओ और खुद ही करो, आपको खुद ही करना है। आपको अगर करियर बनाना है तो कोई आपके लिए करियर बना के आपको हाथ में नहीं देगा। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, ठीक है? लेकिन आपको ही करना है, ओवरऑल आपको ही काम करना है, सब कुछ आपको अपने से ही करना है। तो गाइज़ मैं तो यही कहूँगी कि हिम्मत मत हारो, अपने आप पे बिलीव रखो, फेथ रखो। और वैसे भी अपने आप पे डाउट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करो, काम करते जाओ, और ऑब्वियसली पहले डाउनफॉल के लिए ही तैयार रहना होगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई जन्म लिया और ऐसा तीर मार दिया, ऐसा कोई नहीं होता है। खुद मेहनत ही करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो गाइस मेहनत से पीछे मत हटो, अपने लिए फ़ोकस करो। और जिस दिन आप गाइस अपने आप पे फ़ोकस कर लोगे ना, उसके बाद आपको दुनिया का कोई चीज़ नहीं दिखेगा, और उसके लिए अगर आपको त्याग करना भी पड़े संसार को, तो कर दो, क्योंकि कोई कोई काम नहीं आने वाला है, कोई नहीं। क्योंकि आप खुद ही अपने लिए कुछ भी करोगे, जो भी करोगे आप खुद के लिए करोगे। आपको लोग सजेशन दे सकते हैं, बैक बिचिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ सुना सकते हैं उल्टा-सीधा, कोई सपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई नेगेटिव भी बोल सकते हैं। बट टेक इट वेरी ईज़ी, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को आप अपने आप पे हावी होके ट्रॉमेटाइज़ मत हो। वो अथॉरिटी बिल्कुल मत दो, और अच्छी चीज़ों को तो आप दिमाग में रखो ही, लेकिन फ़ोकस आपका वही, सुनो सबका, करो अपना। अपने काम पे फ़ोकस करो गाइज़। क्योंकि लाइक लिटरली नोबडी इज़ इन दिस वर्ल्ड हू विल केयर। एक्चुअली पेरेंट्स आर, क्योंकि आप जब ऐसा होता है ना कि कभी-कभी लोग जिनको अच्छा नहीं लगता है घर का माहौल, तो वो बाहर जाके किसी और से जुड़ते हैं, दैट इज़ ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता है ना कि उनका क्या इंटेंशन है। एटलीस्ट पेरेंट्स का इंटेंशन तो ये रहता है कि ठीक है, जैसा भी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो इंटेंशन नहीं होता है कि आपके मतलब आपका कुछ बुरा करे वो, पर्सनली वे में। लेकिन बुरे लोग का जो इंटेंशन होता है वो आपको नहीं पता, तो वो मीठी-मीठी बातें करेंगे आपसे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, फिर आपको ये रियलाइज़ करेंगे कि भाई हम ही हैं आपके जो भी हैं। नोबडी केयर्स अबाउट यू एंड नॉट इवन योर पेरेंट्स ऑल्सो। तो हम हैं जो हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बात नहीं करते, अपने पेरेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं, बाहर के लोग अच्छे हैं, उन वो बहुत अच्छा समझाता है या समझाती है, व्हाटएवर जो भी है, आपको उनके इंटेंशंस नहीं पता है। एटलीस्ट आपके पेरेंट्स जो भी बोलते हैं, इंटेंशन उनका क्लियर होता है कि भाई वो अपने बच्चे का तो नुकसान नहीं चाहते। तो बहुत लोग का ये रहता है। तो गाइज़ पहला तो ये कि अपने आप पे फ़ोकस करो, अपने आप पे बिलीव करो, अपने काम पे बिलीव करो, उसके लिए जिसको त्यागना है त्याग दो, काम पे ही फ़ोकस करना है। एक बार भिड़ जाओ तो करने के लिए तो आपको उस पे ही भिड़ के रहना है, क्योंकि कोई करने नहीं वाला है आपके लिए।
आपको खुद ही करना है, ठीक है ना? आपको खुद ही करना है, आपको अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है पॉजिटिव थिंक के लिए कि आपको करना है भाई करना है, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कोई आपको हाथ मिला के नहीं देगा। एंड यस, करने के बाद हर चीज़ के लिए तूफ़ान के लिए भी रेडी रहना होगा। क्योंकि थंडरस्टॉर्म आएँगे, आएँगे ही आएँगे, आपको कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम करना होगा, आपके लिए वो आएँगे। लेकिन गाइज़ आपको याद रखना होगा कि हर थंडरस्टॉर्म के बाद रेनबो भी आता है, जो सदाबहार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ को ध्यान में हमेशा रखें, ताकि आपको ये चीज़ का हमेशा ये रहे कि जो कहते हैं ना हम कि काम करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो। ये एक्चुअली वर्क करता है गाइज़, अपने काम पे फ़ोकस करो। कुछ नहीं, सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करो, किसी पे फ़ोकस मत करो। किसी को अपने लाइफ़ में इन्फ्लुएंस मत होने दो, किसी की बात पे इन्फ्लुएंस मत हो। गाइस आज की डेट में ना लोग अपने से ज़्यादा दूसरे के ध्यान देते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। कोई थोड़ा-सा सक्सेस पाता है, उसके पैर पकड़ के खींचने स्टार्ट कर देते हैं गाइस। तो वो अथॉरिटी आप किसी को मत दो, मैं कह रही हूँ। बहुत कुछ मैंने ये चीज़ लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग द प्लेइंग व्हेन आई वाज़ अ टेनिस प्लेयर। उस टाइम से लेके अभी तक इस सब चीज़ से तो मैं बाहर निकल गई हूँ। वो ऐसे-ऐसे लोग सब होते हैं कि आपको सदियों से ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि भाई हम जो सोच रहे हैं वही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि तुम उनके खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते। तुम अपनी जान दे दोगे लेकिन तुम उनके खिलाफ नहीं जाओगे। लेकिन वो चीज़ समझने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है। बट अनफॉर्चुनेट मैं समझी उस चीज़ को, लेकिन गाइज़ वो चीज़ आप अपने ध्यान में, वो बात सही है कि आपको जब तक खुद नहीं समझ में आएगा, दुनिया का कोई भी ताकत आपको समझा नहीं सकता है, खुद समझने से बेटर। तो आपको एक दिन समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ को समझ में रखो कि आपके लिए कोई भी मम्मी-पापा से बढ़कर कोई नहीं आपके लिए सोच सकता है। नोबडी। और आप खुद ही अपने बारे में सोच सकते हो। तो गाइज़ अपने आप पे ध्यान दो, अपने गोल पे फ़ोकस करो। भाड़ में जाने दो, कौन तुमसे गुस्सा हो रहा है, रूठ रहा है, मनाना छोड़ो यार, तुम अपने आप पे फ़ोकस करो, काम करो। जिस दिन काम करके सक्सेस हो जाओगे ना, जो तुमसे रूठे हैं वो खुद भी आएँगे तुमसे बात करने के लिए। तो गाइज़ ये सब चीज़ कहने की बातें होती हैं। वैसे इतना कुछ इम्पोर्टेंट होता नहीं है लाइफ़ में, इसलिए गो फॉर इट एंड अपने आप में चिल करो, अपने आप में ही करो, जो करना है करो। जो तुमसे बन पड़ता है वो करो, बट करो, अपने लिए करो। स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। एंड गाइस ठंडे से बचिए रहो, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ठंड बढ़ते जा रही है गाइस, तो अपना ध्यान रखें और आसपास के एरिया में जब भी आपको कुछ ऐसा मिले, आप प्लीज़ उसकी मदद करें, ठीक है ना? क्योंकि अच्छा भी करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपने आप में एक स्ट्रेंथ बिल्ड करें आगे के लिए, हमेशा के लिए। सो कीप इट अप, बी हैप्पी एंड बी हाइड्रेट। अपने आप को खुश रखें। नाउ आई विल टेक अ बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय। थैंक यू।